हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम रेवेन जैसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बच्चे कह रहे थे बेटा इसको क्या करिए, रिलेशन वगैरह बताइए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन देखते हैं इसमें। तो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या है पोटेंशियल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें रिलेशन होती है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। रिलेशन बिटवीन लिखना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया, पोटेंशियल डिस्कस कर लिया है, उसमें क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो सिंपल आपने देखा होगा कब, जब, ठीक है, सब देखेंगे एक एक से। व्हेन द वेरिएबल आर मोर देन वन, बेटा जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रिलेशन निकाल देंगे पोटेंशियल में। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी दिखाएंगे हम लोग। तो देखो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कई डायरेक्शन में हो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हो, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन मल्टीपल में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई कैप जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप, और बेटा ये जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप। तो आपके पास तीन डायरेक्शन में बेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको ई एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ से देखो माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली ई वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल वाई। सिमिलरली ई जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल जेड, ठीक है। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा। कैसा कर रहे हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही क्या आपके पास ई एक्स हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई। इसका मतलब हो गया बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो, यानी पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धीमे धीमे कम होता जाता है, ठीक है। कहाँ होता है, कम होता जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बेटा क्या हो जाएगा, उसकी आपकी वैल्यूटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी इसमें देखो निगेटिव साइन दिखा है ना, तो ये स्लोप क्या बता रहा है, ये पार्शियली स्लोप दिखा रहा है डेल बी बाई डेल एक्स। तो ऐसे बेटा क्या है आपके पास अलग अलग चीजें हो तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, आपके पास मल्टीपल है। तो यहाँ से इसको मैं करूँगा बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में, तो ये नेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये इसको लिखने का मतलब हो गया ये, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं डायरेक्टली तो मैं बोलूं ई। चलो ई जो होगा आपके पास वो क्या होगा, माइनस कामन ले लें एकदम। तो ई एक्स की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं, डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जेड जे कैप प्लस डेल बी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई, जिसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, माइनस टाइम ये क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ क्या बेटा, ग्रेडियंट ऑफ कितना v। या इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको सिंपल ग्रेडियंट की जगह ग्रेड v लिख सकते हैं, या इसको और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस टाइम लगा दो यहाँ पर। तो या इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल, इसको क्या है, ये ग्रेडियंट का साइन है, क्या है, ग्रेडियंट का, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो अलग अलग डायरेक्शन में ही हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया आपके पास, ठीक है, डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डेल बी बाई क्या हो जाएगा, वाई जे कैप प्लस डेल बी बाई, सॉरी वी कहां से आ गया अभी, ठीक है, डेल जेड के कैप। तो यही तो ग्रेडियंट है। इसके साथ मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, वोल्टेज का मल्टीप्लाई होता है, वोल्टेज अपने आप मल्टीप्लाई होकर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कुछ आपको अलग से कुछ छिड़काई नहीं करनी है। देखो क्या करनी है, इसका मतलब क्या, डेल वाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। इसके बाद ये वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या स्केलर क्वांटिटी है, जब स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, सीधा इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अगर क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं यहीं पर, तो ले लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन गिवन बाय, ठीक है, दे रखा है v इक्वल टू 2x प्लस 3
क्या दे रखा है, y माइनस जेड। तो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो क्या ये स्केलर है, इसके साथ क्या लगा दूं, ग्रेडियंट लगा दूं। तो हम लिख सकते हैं बेटा ये क्या लगा दूं, ग्रेडियंट लगा देता हूं, माइनस टाइम ग्रेडियंट इंटू क्या लगा दूं यहाँ पर, बस यही रखना है आपको। तो अब आपके साथ क्या है, यहीं पर इसको क्या लिख सकते हैं, सेम वैसे लिख सकते हैं इसको माइनस। अब देखो आपके पास डेल बी बाई बेटा क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बी बेटा क्या हो जाएगा, डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी बाई क्या हो जाएगा, डेल जेड के कैप। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो क्या आ जाएगा, यहीं से डेल बी बाई डेल एक्स निकाल लीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा जिस वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट करेंगे वो हमेशा लेंगे, बाकी सब कांस्टेंट देंगे। अब इसके साथ मैं डिफरेंशिएट करूं बेटा यक्स के साथ कर रहा हूं, तो यक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट का डिराइव करेंगे तो वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, डिराइव करेंगे तो 2x बचा यहाँ पर, सिंपली 2 हो जाएगा, डेल बी बाई डेल वाई। अब y वेरिएबल आ गया, बाकी सब कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब z लेते हैं, डेल बी बाई डेल जेड, तो z क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। वही वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, तो डेल बी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से आई थी 2i कैप, अब आई थी +3j कैप, अब कितनी आई थी -k कैप, -1k कैप। इसको सॉल्व करिए, माइनस हटा देना है आपको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2i कैप -3j कैप -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बार बार एग्जाम वगैरह में पूछे आते हैं, खास करके क्वेश्चन नीट वगैरह में क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं इस पे। तो ये चीजें बेटा क्या हो गई आपके पास। आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा जब वेरिएबल्स क्या हो, ओनली वन डायरेक्शन में क्या हो, ओनली वन वेरिएबल हो, तो कैसे निकालेंगे। तो ओनली वन वेरिएबल हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है बेटा, डीई जो होते हैं हम लोग क्या लेते हैं, माइनस टाइम डेल वी बाई डेल आर, या चलो यही लेते हैं हम लोग, माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, डी वी बाई डी आर लेते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो आपने पढ़ा होगा क्या, पोटेंशियल की वैल्यू क्यों होती है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q/R। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू R, तो क्या आ जाएगा, चलो Q कॉमन हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/R बचेगा, R के पावर -1 बचेगा, R के पावर -1 का डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो -R टू पावर -2 हो जाएगा, -1/R² हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n(n-1), तो आपके पास ये होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ -1/R², ठीक है। तो क्या -1/R², ये आपके पास ये हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास यहाँ से माइनस डेल बी बाई डेल आर करेंगे, माइनस डेल बी बाई डेल आर कर देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और R² हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगी चीज़ें सीधे सीधे किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना आपके पास। अगर आपके पास क्या था पता, पोटेंशियल पता था, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही तो होती है यहाँ पर, ठीक है, KQ/R², इसमें KQ/R होता था, K आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन है, Q/R², क्या R हो जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये रिलेशन है आपके पास, कब, जब ओनली वन डायरेक्शन में हो तब। समझ आ चीजें। तो इसका मतलब, कहने का मतलब बेटा कि अगर मैं बोलूँ ये स्लोप देगा ना, क्या देगा, ये पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस से मैंने कि dr से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो dv बाई डी आर क्या हो जाएगा बेटा, वो स्लोप देगा, निगेटिव स्लोप दे रहा है, क्या दे रहा है, तो इसे बोल दो स्लोप है। क्या ये स्लोप है, किसके किसके बीच में है, ये पोटेंशियल और r के बीच में है, यानी कि पोटेंशियल और r के बीच में बेटा क्या है, एक स्लोप है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, निगेटिव होता है निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू अगर क्या होंगी यहाँ पे, स्लोप आपको समझ में आ गया। स्लोप का मतलब होना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है, ये चीजें dv बाई डी आर करेंगे तो पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। चलो स्लोप के भाषा में अगर मैं समझूं तो एक आपके पास एक कर्व दे रखा है बेटा, किसके, v और r में। अब इसका बताना है कि इसका क्या निकालूं मैं वी आर में। जैसे ये क्या है आपके पास, वी आर में एक कर्व दे रखा है। अब मैं कहूं ये जो आपके पास पोटेंशियल है यहाँ पर, ये बेटा कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपके पास, ये हो गया आपके पास बेटा कितना है,
इसको ले लो आप 2 ले लो, ठीक है, मीटर है, और ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 4, और ये ले लो आपके पास 6 मीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग है, ये 0 हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा ये वी आर, ठीक है। आर किस में है, मीटर में है, ये याद रखना आप। और इसमें क्या दे रखा है आपसे, इसमें दे रखा है कि पोटेंशियल बेटा कितना है, 10 वोल्ट है यहाँ पर। अब बताओ आपको ड्रॉ करना है किसके किसके बीच में कर्व, अब आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व, किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व और आर के डिस्टेंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के डिस्टेंस में बता सकते हो आप कितना निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के डिस्टेंस में निकालना है हमको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो डेल बी बाई डेल आर, मैं 0 से 2 सेंटीमीटर में जाऊं तो आपको स्लोप दिख रहा है क्या, ठीक है। तो डेल बी बाई डेल आर निकाल लीजिए, डेल बाई डेल आर, तो बेटा 10 ऊपर दे रखा है, 2 नीचे दे रखा है, कितना आ जाएगा 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, याद रखना आप, गलती नहीं करना आपको, ठीक है, माइनस डेल बी बाई डेल आर होता है। अब माइनस डेल बी बाई डेल आर, डेल बी बाई डेल आर के वैल्यू निकालने में +5, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -5, ये आपसे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो -5 में आपके पास, -5 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये -5 हो गया, यहाँ पे हो गया, एक मैं लेता हूँ +5 ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आर है। तो अब देखो 0 से बेटा कहाँ तक, 2 तक, तो हमें कैसा मिलेगा, एक क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, तो यहाँ से बेटा -5 जाएगा, समझना चाहिए, तो -5 यहाँ से चला गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखो पोटेंशियल क्या चेंज हो रहा है क्या, कोई स्लोप है क्या इस पे, नहीं है, जब स्लोप नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, इंटायर कितना हो जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि इसमें कोई स्लोप नहीं है। इसमें स्लोप है क्या, यस, देखो डेल बी बाई डेल आर है, यहाँ पे स्लोप कितना है 10 डिवाइड बटा 2, लेकिन स्लोप कैसा नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो मैं लिख सकता हूँ -5, पर हमें क्या लेना है, डेल बी बाई डेल आर की वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, माइनस डेल बी बाई डेल आर होगा, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पोर्शन आएगा +5 से जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस 6 तक चला जाएगा। तो ये कर्व क्या बन जाएगा आपका, ये कर्व बन जाएगा आपका पास इलेक्ट्रिक, और तो यह याद रखना, स्लोप बेटा लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ठीक है, माइनस डेल वी बाई डेल आर, तो डेल वी बाई डेल आर के पॉजिटिव वैल्यू है तब निगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चला जा रहा है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ई इंटू वी, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं। तो क्या कन्वर्जन है ये निकालना, ठीक है, बच्चे को बेटा ये बोलते हैं कि ये टॉपिक जो होता है ये थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ ई वी आर का क्वेश्चन से भर भर के आते हैं कभी कभी, तो हमें कैसे टैकल करना है ये चीज़ें यहाँ से देखेंगे। देखो आपने पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, क्या मैं बोलूँ पोटेंशियल का जो होता है आपके पास, ये डी वी बाई डी आर पढ़ा है, यही पढ़ा है हम लोगों ने। अब क्या करूँगा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से डेल बी यानी कि डी बी की वैल्यू क्या निकालना है, डी बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ -E.dr। अब इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूँ किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच में, तो मैं मान लो ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दूँ, इसको भी ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है, बराबर माइनस टाइम्स ई बेटा क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, डी आर क्या हो जाएगा, तो इसको मैं वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वेक्टर इंटू डी आर। तो ये इस टर्म में देखो, इस टर्म में है, आर क्या होता है यहाँ से देखो, आर क्या आपके पास रेडियल डिस्टेंस है, जिसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पर इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म इन डी आर एंड आर फॉर्म, ठीक है। तो सेम वैसे बेटा इसको ए से भी कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, ये रिलेशन बन जाएगा, समझ आया चीजें, रिलेशन बन जाएगा। चलो इस कॉन्सेप्ट पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस का आप क्या रिलेशन बन गया, ठीक है।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये बात याद रखनी है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, यही होता है आपके पास। एक क्वेश्चन लिखो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड आपको करना है, ठीक है, VAB मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, A और B के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। जो E दे रखा है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस दे रखा है बेटा 4k कैप, और आपके पास आर वेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दिया है i कैप माइनस 2j कैप माइनस प्लस k कैप, मीटर में दे रखा है, ठीक है। 2 RB की वैल्यू निकालना है आपको, RB की वैल्यू दे रखा है यहाँ से 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, तो ये निकालना है आपको VAB, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हैं इसको, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बेटा क्या लेना है आपके पास, E डॉट डी आर लेना है, क्या लेना है, E डॉट डी आर लेने हैं, यही आ जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, V कहाँ से लेना है, VAB निकालना है कि VBA निकालना है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, VAB पूछा है तो VAB है, तो A से लेके बेटा क्या माइनस V तक निकालना है, ठीक है। या VBA निकालना है तो क्या निकालना है, VB से लेके VA तक निकालना है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो चलो ये माइनस होगा ना यहाँ पर, माइनस, अब इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस लगा लेते हैं। E की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, E वेक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपके पास dr दे रखा है, dr क्या होता है, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप, तो आपने सिंपल फॉर्म में ये है, इसको बेटा इसके साथ लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 dx i कैप प्लस 3 dy j कैप प्लस 3 4 dz k कैप, इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है बेटा, हम लोग कहाँ से कहाँ करना है, A से B जा रहे हैं, कहाँ से A से B जा रहे हैं, तो इंटीग्रेट करना हमको, सॉरी कहाँ से A से B जा रहे हैं, B से आ रहे हैं, तो B से A जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, निकालो इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 4j हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर दूंगा तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ A से B तक। A का क्या डायमेंशन था आपके पास, A का डायमेंशन था आपके पास, ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 1। इसके बाद B का क्या था डायमेंशन, B का डायमेंशन क्या था आपके पास, यहाँ पे B का डायमेंशन था 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2, ठीक है। ये माइनस है, ये आगे याद रखना क्या, VA माइनस VB, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके रख देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर लिखता हूँ, तो -1 का बोल्ट आया था यहाँ पर आंसर, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है बच्चों। तो VA माइनस VB माइनस 1 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं इस पे। चलो ये भी है क्या, एक क्वेश्चन देखो, लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर इन स्पेस इज V इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102 मीटर, ठीक है। तो अलग अलग दे रखा है बेटा, यहां से निकालना है हमको।
तो देखो यहाँ पे क्या दिया रखा है, सिंपली v कैसे दिया है फॉर्म में, देखो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 4x² दे रखा है, ठीक है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल सकता हूँ, तो आपको पता है माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी बाई डेल जेड के कैप। आपको ये पता है बेटा, क्या वाई डायरेक्शन कोई कंपोनेंट है क्या, तो डेल बी बाई डेल वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो आ जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डेल बी बाई डेल एक्स निकाल लीजिए। तो डेल बी बाई डेल एक्स निकालेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पे बेटा, ये हो जाएगा 8x, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर 8x आई कैप। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ठीक है, नहीं पॉइंट किस पे रखना है आपको, 10 पॉइंट दिया है 102, बेटा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया, तो x एक्सिस में क्या है, x की 1 रख दो, कितना आ जाएगा माइनस 8 आई कैप। तो यही था कि आपके पास आंसर पूछना था, तो यहाँ से निकाल सकेंगे माइनस 8 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बेटा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन फाइंड, या नहीं वी कैन आल्सो अप्लाई वी ई इंटू डी। समझ आ चीजें, जैसे हम बोलते थे बेटा ई क्या होता था आपके पास माइनस डेल बी बाई क्या डेल आर, तो इसी को बेटा क्या करते हैं हम लोग, ई इक्वल टू वी बाई डी कर दें, ठीक है। अभी नेगेटिव साइन को मैंने क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या हम लोगों ने साइन नहीं है, साइन ये बताएगा ना कि ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है, पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ है। तो साइन क्या कहता है यहाँ पर, साइन का मीन्स क्या होगा, साइन मीन्स ये होगा बेटा, ठीक है। सिर्फ हम क्या है एज ए क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, ऐसे साइन के मीन्स हो गया बेटा क्या, ठीक है, जो पोटेंशियल होगा v, ठीक है, डिक्रीज एलॉन्ग, बेटा एलॉन्ग मतलब कि किसके तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये से याद रखना, क्योंकि साइन क्या कहता है कि जो, या उल्टा भी कर सकते हो या सीधा भी कर सकते हो, जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, इसे ई बाई डी के टर्म में एज ए मैग्नीट्यूड के टर्म में बेटा ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही है v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई डी हो जाएगा, तो ई डिस्टेंस हो गया, बाकी ये हो गया, तो v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड d इज द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो d क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे याद रखना, d बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ द डिस्टेंस है, ये प्रोजेक्शन ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमेशा कहाँ पे लगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। समझा, क्या लेना है हमको, प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन लेना किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या लेना, प्रोजेक्शन लेना है। तो ये आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्शन, जैसे कहूँ बेटा देखो आपके पास चलो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मस्त का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहीं पे क्या है, दो चार्जर रखी हैं सिमिलर, ठीक है, दो चार्जर बेटा क्या रखी हैं सिमिलर, ये रखी है, ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट हो गया, ये बेटा ए है। अब आपके पास चार्जर रख दिया गया यहाँ पर, अब आपसे पूछेगा बेटा इसका निकालो क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैसे निकालेंगे, हमें पता है v बेटा कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू ई इंटू डी। डिस्टेंस क्या लेना है, ये प्रोजेक्शन का लेना है, क्या लेना है, प्रोजेक्शन डिस्टेंस, याद रखना प्रोजेक्शन डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपके पास डाइपोल का किधर डायरेक्शन है बेटा, कोई भी है क्या, इधर ही होगा, तो क्या कोई भी पोटेंशियल का बेटा क्या, पोटेंशियल का, ठीक है, प्रोजेक्शन लूँ इसका, प्रोजेक्शन में ऊपर से बेटा देखो, ऊपर से लाइट मारोगे तो इसकी क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये देखो अब ये लाइन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा होगा कि नहीं होगा, ये वाला प्रोजेक्शन जो लेंथ होगा, प्रोजेक्शन लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा होगा। तो हमेशा देखो आपके पास में बोलूँ बेटा ये कितना है, ये क्या है आपके पास, ये L है, क्या है, टोटल L है, या R मान लो, ये R है, कितना है, R है। तो अब ये थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर से लाइट मारोगे तो कहाँ छाया पड़ेगा, नीचे, यही प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन आपके पास मतलब वही जहाँ छाया पड़ जाए वहीं प्रोजेक्शन हो गया। जैसे मेरे को पीछे से कोई लाइट मारेगा तो मेरा प्रोजेक्शन किधर रखेगा, ठीक है। इस तरह से ये देखो ना, ये आपके पास ये ए से लेके बी तक ये है, इसका प्रोजेक्शन देखना है तो यहीं तो लाइट मार दो बेटा, क्या जाकर हॉरिजॉन्टल में पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन थीटा निकाल लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यही क्या है, डिस्टेंस है किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग,
यही लेना है आपको, क्या लेना है, यही। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, e इंटू आर कॉस थीटा। तो यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ठीक है। देखो अभी इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी वी, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी हम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो पोटेंशियल ऑफ ए ज्यादा है किससे, पोटेंशियल ऑफ बी से। पोटेंशियल ऑफ क्यों ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जैसे जैसे आएंगे पोटेंशियल कम होती जाएगी। यहाँ का डिस्टेंस देखो ये है, इसका डिस्टेंस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग तो ये पहले से इधर है, दूर है ना, ये दूर है, तो इससे पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे जैसे पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो वी ए हो गया, तो वी ए माइनस वी बी बराबर ई डी, या डी क्या है, प्रोजेक्शन डिस्टेंस है, ये डी क्या है, प्रोजेक्शन डिस्टेंस है, इसका मतलब हो गया आर का सीटा, ये निकाल लेंगे। तो समझ में आया चीजें। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो एक का बेटा दिया है ए, इसका दिया है बी, इसका दिया है सी। आपके पास इक्विलेटरल डिस्टेंस बेटा कितना यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन दे रखा है, मान लो ये 2 मीटर है, क्या बेटा 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा 10, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेट 10 न्यूटन पर कूलम दे रखा है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। तो आपसे पूछा है क्या वी ए माइनस वी बी कितना होगा, आपसे पूछा है वी ए माइनस वी बी बता दो, और आपसे पूछा है वी बी माइनस वी ए बता दो, ठीक है, ये दोनों पूछा है, ए बी वी बी माइनस ए और वी ए माइनस सी बताना है। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर चीज़ों को लेकर देखना है आपके पास। तो देखो आपके पास क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है वी ए माइनस वी बी, यानी कि वी ए आपका ये है और वी बी क्या ये है, तो ये भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, क्या नहीं है, किसी एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होना चाहिए डिस्टेंस, तो एंगल पे, तो इसका प्रोजेक्शन ले लें। तो इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो येलो लाइन देख लो प्रोजेक्शन हो गया, क्या हो गया, येलो लाइन इसका प्रोजेक्शन हो गया। इसका प्रोजेक्शन लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा इसका cos 60 2 cos 60, मतलब क्या हो जाएगा, cos 60 वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, आपके पास प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, बी से लेके ए तक जा रहे हैं, कहाँ से, बी से लेके ए तक जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब देखो या तो आप डायरेक्टली आप साइन कन्वेंशन से जाइए, या तो डायरेक्टली यहीं से देख लेना है। अगर यहीं से देखना चाहते हो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ए ज़्यादा है कि बी पास है, ए पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कौन सा, ए है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल क्या होता है, कम होता जाता है, इसका कम होगा, बी ज़्यादा होगा। तो वी ए माइनस बी करेंगे बेटा निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव कितना आ जाएगा, निगेटिव कितना आ जाएगा, ई डॉट ये प्रोजेक्शन डिस्टेंस, तो प्रोजेक्शन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई कितना दिया है 10, प्रोजेक्शन डिस्टेंस कितना दिया है 1, कितना हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ए से निकाल लेंगे। अब आ जाओ किसका, बी बी माइनस ए, तो बी बी माइनस ए क्या करेंगे, यहाँ से सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी, तो वी बी माइनस ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। देखो पोटेंशियल बी का ज़्यादा होगा कंपेयर टू ए, तो पॉजिटिव वैल्यू देगी, तो पॉजिटिव कितनी देगी, प्लस का 10 का दे देगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बता क्या, अब बताओ वी बी माइनस वी सी बताओ कितना होगा, ये बताना है। तो क्या वी वी माइनस वी सी के लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, आपके पास कोई प्रोजेक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की अलॉन्ग है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है तो हम क्या ले सकते हैं, ई इंटू, ठीक है, डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, देखो डी कितना है 2 मीटर है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन बेटा आते रहते हैं, एग्जाम में पूछते रहते हैं। एक जेई का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जिससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस का और साइन का कन्वेंशन सब दूर हो जाएंगे। चलो एक आपके पास बेटा क्या है, सिंपल एक के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपके पास 3 चार्जें रखे हैं बेटा, एक ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे बेटा ए चार्ज रखा है, और एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस ऊपर वाई डायरेक्शन में बेटा ये वाई डायमेंशन है, और ये क्या है एक्स डायमेंशन है। ठीक है, तो वाई डायमेंशन में 1 मीटर पर वाई इक्वल टू 1 मीटर पर यहाँ पे एक चार्जर रखा है जिसे बोलेंगे हम लोग सी। ठीक है, और एक डिस्टेंस 1 मीटर पर जाने के बाद वहीं से एक रखा है बी। तो दोनों में सभी का पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपसे, ऑप्शन दे रखा है क्या है, वी ए लेस देन वी वी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपसे वी ए ग्रेटर देन वी बी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है वी ए लेस देन, चलो और डी रखा है आपका पास वी ए ग्रेटर देन वी सी, ये दे रखा है आपसे। तो अब बताओ इसमें क्या चीजें आपको पता चलेगा, क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हमें पोटेंशियल का क्या कुछ नॉलेज मिल जाएगा? मिल जाएगा। देखो ये वर्टिकल लाइन है, क्या है वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग बेटा कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सभी जगह सेम मिलेगा। मैंने बताया था, अभी मैंने इक्विपोटेंशियल लाइन पढ़ेंगे, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल लेंगे सब क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, सब सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो मैं कहूँगा सर वी ए बराबर सी भी पॉइंट सी लाइन है, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा सी। वी ए और सी क्या है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तो हमें क्या हो जाएगा सी। पर वी बी जो है बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जा रहा है, जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाता जाएगा पोटेंशियल क्या होता है, कम होता जाएगा। हैं कैसे कम होता जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल आर, या आप कह सकते हो डेल बी बाई डेल आर बराबर माइनस ई। तो देखो जब भी यानी पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग देखो माइनस लगा है ना, ये कम होता जा रहा है, तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी इन लोग की वोल्टेज की 20 से ज़्यादा होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मैच कर लो कोई पॉइंट, क्या वी ए ग्रेटर देन बी बी है, वी ए ग्रेटर देन, आपसे कौन सा मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बाकी दो पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम होंगे। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहा। तो थैंक यू सो मच बेटा। यहाँ से देखो कि आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो गया वेक्टर आया पोटेंशियल में क्या हो गया, आपके पास रिलेशन हो गया। कुछ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया, और जो आपके पास जेईई वगैरह में क्वेश्चन आते थे वो भी किया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नया चैप्टर लेके मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।